राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़े सारे लोगों के भर भर के मैसेज आते हैं कि दीदी हम शिव महापुराण पढ़ना चाहते हैं सावन में, तो कौन सी शिव महापुराण पढ़ें, या फिर दीदी हम श्रीमद् भागवत महापुराण तो पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है, तो समझ में आने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करें, या फिर दीदी हम भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं जो भागवत में भी नहीं लिखी वो पढ़ना चाहते हैं, या फिर हम रामायण पढ़ना चाहते हैं। हम कौन कौन से ग्रंथ पढ़ें, कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो साधु संत तो समझ लेते हैं लेकिन हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमें समझने में थोड़ी सी समस्या होती है, तो कृपया करके हमारा ये संशय दूर कीजिए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कौन कौन से ग्रंथ आपको पढ़ने चाहिए। और मैं दिखा देती हूँ आपको। मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास टोटल ये ग्रंथ है जो कि इस टाइम गाजियाबाद जो है, ये मेरे पास गाजियाबाद में रखे हुए हैं, और बाकी श्रीधाम वृंदावन में तो पूरी एक अलमारी भरी पड़ी है, और गाजियाबाद में ये सारे रखे हुए हैं। तो जो ग्रंथ मैं मतलब बेसिकली डेली यूज में पढ़ती हूँ वो मैं गाजियाबाद में लेके आई हूँ, बाकी श्रीधाम वृंदावन में मैंने छोड़ रखे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे इजी से स्टार्ट करूंगी। और सबसे पहले सावन का पावन पवित्र महीना आने वाला है, तो शिव महापुराण की स्टार्टिंग आप किससे कर सकते हैं। संपूर्ण शिव महापुराण तो इतनी बड़ी है कि सावन के पूरे महीने में आप 8-8 घंटे पढ़ेंगे तब भी पूरी नहीं होगी। इनफैक्ट महाभारत के बाद सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो शिव महापुराण ही है, तो बहुत बड़ी शिव महापुराण है। संपूर्ण शिव महापुराण का समावेश कौन से ग्रंथ में है, और संपूर्ण शिव महापुराण पढ़ने के तत्पश्चात जो आपको फल मिलता है वो आपको ये फल कौन आपको इजीली समझ में आ जाए तो वो कौन सी है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको शिव महापुराण के बारे में बताती हूँ। ये मेरे पास है बर्फानी सेवा मंडल केथल की लिखी हुई शिव महापुराण है ये मेरे पास, और ये देखिए शिव महापुराण इस पे लिखा हुआ है। अगर फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, अगर उल्टा दिखे तो माफी चाहूंगी, तो अगर सीधा दिखे तो सही बात है, अगर उल्टा दिखे तो माफी चाहूंगी। ये शिव महापुराण है और ये बर्फानी सेवा मंडल की लिखी हुई है। ये इतनी अद्भुत शिव महापुराण है, इसमें 24,000 श्लोकों का सारा समावेश इसमें दिया गया है। 24,000 श्लोकों में क्या क्या है, क्या क्या वर्णन दिया गया है, तो इसमें सारी चीजें हैं। हाँ, जिनको संस्कृत नहीं आती है वो इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर हिंदी में है, और ये एक संक्षिप्त है। इसमें साथ में लिखा हुआ है विशिष्ट संस्करण शिव महापुराण का छोटा वर्जन आप इसको बोल सकते हैं, और आप ये पढ़ सकते हैं। जिनको संस्कृत बिल्कुल नहीं समझ आती, कंप्लीटली हिंदी में है, आप इसको मंगा सकते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से ये मिलेगी, लेकिन ये बर्फानी सेवा मंडल द्वारा रजिस्ट्रेड केथल है, और ये बर्फानी सेवा मंडल द्वारा रजिस्ट्रेड, इसमें यही गीता प्रेस वालों की है ये, इसमें ये गीता प्रेस भी लिखा हुआ है, और 250 रुपए इसमें मूल्य लिखा हुआ है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, और पूरे सावन के महीने में आप इसको पढ़ सकते हैं। आप कहोगे दीदी ये इतनी मोटा ग्रंथ है, हम कैसे पढ़ पाएंगे, हम घर वाले हैं, बाल बच्चों वाले हैं, कुछ और बताइए। तो ये शिव महापुराण ये भी मैंने पूरी पढ़ी हुई है। ये बहुत छोटा संपूर्ण शिव महापुराण का इसमें वर्णन दिया हुआ है, बहुत छोटा सा है, और मेरे ख्याल से पूरे सावन के महीने में आप इसको इजीली पढ़ लोगे। इसमें कहीं कहीं पे संस्कृत का उपयोग है, जैसे कि बहुत सारे श्लोक इसमें संस्कृत के दिए गए हैं, उसके बाद नीचे ट्रांसलेट करा गया है हिंदी में। लेकिन वो जो बर्फानी वालों की है उसमें एक भी संस्कृत का शब्द उपयोग नहीं किया गया। हाँ, इसमें कहीं कहीं पे संस्कृत का उपयोग किया गया है, और ये जो है डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री द्वारा लिखी गई है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से है, और ये शिव महापुराण लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप की दिखती है, और इसका मूल्य भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। और इसका जो मूल्य मेरे को दिख ही नहीं रही है, 250 रुपए इसका जो मूल्य दिया हुआ है। आपको अगर वो बड़ी नहीं पढ़ सकते तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जो कि इजी। अच्छा, मैं पूरी वो जो कंप्लीट शिव महापुराण होती है जो गीता प्रेस द्वारा आधारित होती है
वो तो आप लोगों के समझ में बहुत कम आती है, तो मैं वो वाली आपको पहले क्लियर कर दूं, वैसी बता रही हूँ जो आम लोगों के समझ में आती है। तो ये भी बहुत अच्छी शिव महापुराण है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। बहुत बहुत अनंत बातें इसमें दी गई हैं। मेरे पास 2 शिव महापुराण और हैं, लेकिन हाल फिलहाल अभी वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो मेरी वृंदावन में है। एक तो मूल शिव महापुराण जो कि जिसमें 24,000 श्लोक से भी ज्यादा है, 24,000 कुछ 800 श्लोक उसमें दिए गए हैं, और एक दूसरी है जो कि एक राइटर द्वारा रची गई है, वो भी मैंने पढ़ रखी है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता है। लेकिन आप अगर आप जहाँ पे भी बुक भंडार होता है वहां पे अगर आप बोलोगे ना कि शिव महापुराण आप दे दीजिए, तो वो शिव महापुराण देंगे, तो आप उसमें से पता कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भागवत की। तो सबसे पहले भागवतम में एक तो ये मूल भागवत जो होती है वो संस्कृत में होती है, वो मेरे पास अभी भी यहाँ पे भी मौजूद है, और वो श्रीधाम वृंदावन में। मूल भागवत कंप्लीटली संस्कृत में होती है और वो भी आप पढ़ सकते हैं। और ये है सेकंड, जिसको हिंदी वर्जन भी है और संस्कृत भी है। देखिए ये भी मूल ही है, एक तरफ संस्कृत दी हुई है, अगर आपको दिख रहा होगा, एक तरफ संस्कृत दी हुई है, एक तरफ हिंदी दी हुई है। और ये गीता प्रेस वालों, गोरखपुर वालों गीता प्रेस की है, और शिव महापुराण भी गीता प्रेस की आती है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से रची हुई है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण, और 250 रुपए इसका मूल्य है, और ये मूल पाठ ही है, इसको भी मूल ही बोलते हैं, बट ये संस्कृत का ट्रांसलेशन है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ऐसी शिव महापुराण के 3 पार्ट्स होते हैं, भागवत के 2 हैं जो प्रॉपर मूल है। तो एक तो यही है जो मेरे पास है, प्रथम खंड ये है, और इसी में द्वितीय खंड भी मेरे पास अभी यहाँ पे मौजूद है। ये द्वितीय खंड भी है जो यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका भी सेम, एक तरफ संस्कृत एक तरफ हिंदी। सेकंड भी यही है, और सेकंड की जो प्राइस इसमें दिया हुआ है वो 110 रुपए दिया हुआ था, क्योंकि ये मेरे पास बहुत पुरानी है, तो तब 110 का था, और अभी तो पता नहीं कितना हो गया होगा, इसका रेट मुझे नहीं पता। वो नई है, ये काफी पुरानी थी, मेरे घर पे ही रखी हुई थी, तो इसका रेट 110 रुपए था उस टाइम पे। अब पता नहीं कितना रेट कम ज्यादा होता रहेगा, मुझे पता नहीं है। तो ये है मूल, ठीक है, जो मैं आपसे कह सकती हूँ पंडित जी पढ़ते हैं या फिर जो कथावाचक होते हैं उनके पास ये कंपलसरी भी होती है। लेकिन अगर आपको पढ़नी है, अगर आपको दीदी हमें पढ़नी है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास भरपूर मात्रा में टाइम है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कहो कि दीदी हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें, तो फिर आप, ये लिखा हुआ है भागवत रहस्य। मैं आपको बिलीव नहीं कर सकती, जो जो चीजें भागवत में भी नहीं है ना, वो ये मेरी फेवरेट ग्रंथ है, जिसे मैं कह सकती हूँ मेरा सबसे पसंदीदा ग्रंथ है भागवत रहस्य। डोंगरे जी महाराज का लिखा हुआ है, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज, जो कि अभी समाधि लीन है, अभी है नहीं। और ये प्रवक्ता श्रीमद् भागवत प्रवक्ता डोंगरे, इतना भागवत रहस्य इसका नाम है, और मैं आपको बता नहीं सकती, सच्ची में रहस्य की दुकान ही है ये, पूरा रहस्य ही है। इसमें संस्कृत का एक आधी वर्ड कहीं यूज हुआ होगा, प्रॉपर हिंदी में है। आप इसकी हाईलाइट देख सकते हो, उसको मैंने इतना पढ़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें ये देखिए कितनी हाईलाइटिंग कर रखी है मैंने, इसमें इतना पढ़ा है, इसको मैंने इतना पढ़ा है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इसको मैंने कितना पढ़ा है। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट बुकों में से एक है, और जो कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है इसको। और इसमें सच्ची में रहस्य का भंडार मैं आपको कह सकती हूँ, इसमें सच्ची में बहुत ज्यादा रहस्य का भंडार है, और ये मेरी फेवरेट बुक में से एक है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसको जरूर लें, एक बार जरूर इसको पढ़ें। मेरी पर्सनल तरफ से मैं बोलना चाहूंगी कि भागवत रहस्य डोंगरे जी महाराज को जरूर मैं आपको बता नहीं सकती, आपको भगवान से जो लोग प्यार भी नहीं करते हैं ना, भगवान की भक्ति में लगाने के लिए ये वाला ग्रंथ बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। और ये डोंगरे जी महाराज द्वारा लिखी गई है, और इसका जो मूल्य है वो 400 रुपए इसमें लिखा हुआ है। ये हुई है डोंगरे जी महाराज की, बहुत अच्छा ये भागवत का रहस्य है, बहुत मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। अब सिंपली की दीदी हम इतनी मोटी भी नहीं पढ़ सकते, तो क्या करें, तो ये भागवत 7 दिन की जो कथा होती है, 7 दिन की कथाओं का समावेश इसमें है। इसमें लिखा है भागवत कल्पदुम। ये डॉक्टर श्याम सुंदर जी ने ये बुक लिखी है, जिसमें 7 दिन की भागवत का समावेश है। आप इसको घर पे बैठ के 7 दिन में पढ़ के 7 दिन की भागवत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और
इसमें भी थोड़ी सी संस्कृत, थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी संस्कृत, थोड़ी सी हिंदी दे रखी हुई है। और ये भी बहुत ही अच्छी है। इसमें जैसे कि भागवत में जितने अध्याय हैं, जितने ग्रंथ हैं, सब कुछ इसमें अध्याय वाइज दे रखा है। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद ऐसे दे रखा है इसमें। और ये भी बहुत ही अच्छी है, बहुत इजी है। अगर आपको भागवत ढंग से समझ में नहीं आती तो आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं। डोंगरे जी महाराज की है, 300 रुपए इसका शुल्क है। पता नहीं बढ़ गया हो तो मुझे नहीं पता। ये बहुत बहुत अच्छा ग्रंथ है। और नेक्स्ट चलते हैं, मेरे पास और भी भागवत मौजूद है। जैसे कि ठाकुर जी की भागवत बहुत अच्छी भागवत है, बहुत ही अच्छी वर्णन दिया हुआ है उसमें, बहुत ही अच्छा। और भी बहुत सारे राइटर्स की भागवत अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन बेसिकली मैं जिन लोगों की पढ़ती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ रामचरितमानस की, जो कि रामचरितमानस एक तो आप लोग जिन्हें तुलसीदास जी की आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये मेरे पास तुलसीदास जी की मौजूद है, जिसमें चौपाइयाँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही चौपाइयाँ हैं, 120 रुपए इसकी मूल्य है। और ये तुलसीदास जी की पूरी रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। और इसमें स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तुलसीदास जी की प्रतिमा बनाई गई है, और उसके बाद फिर चौपैया स्टार्ट की गई है, वरना सामत संगाना पहले मंगलाचरण किया गया है इसका। और उसके बाद फिर मंगलाचरण के बाद फिर स्टार्ट की गई चौपाई बंधव गुरुपद बदम पर आगा। तो ये तो मूल है रामायण जो आप लोग पढ़ते होंगे। एक वाल्मीकि जी की भी रामायण है, जो कि मेरे पास यहाँ पे राइट नाउ मौजूद नहीं है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन वाले घर में वो अवश्य पड़ी हुई है। और रामायण का पूरा समावेश जो मुझे वाल्मीकि रामायण से भी ज्यादा पसंद है, जो मुझे तुलसीदास जी की रामायण से भी ज्यादा पसंद है, जो मुझे आनंद रामायण से भी ज्यादा पसंद है, वो है कल्याण रामायण है। और ये 46 वर्ष का विश्लेषण है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि अगर भागवत में से भागवत रहस्य मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ऐसी रामायण में से मेरे को कल्याण रामायण बहुत ज्यादा पसंद है। आप इसको पढ़ोगे ना एक बार, कल्याण रामायण, पता नहीं अब मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये जो मेरे पास ग्रंथ है ये मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था, और ये 46 वर्ष पुराना है मेरे पास। अभी तो मेरी आयु भी इतनी नहीं है। 46 वर्ष पुराना गीता प्रेस का है, और बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है ये। और मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि इसको आपको अवश्य पढ़ना है। मैंने भी ये पढ़ती हूँ मैं, और इसमें ना बहुत अच्छी भगवान रामचंद्र जी के बारे में वर्णन है, बहुत अच्छी कथाएं हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। अगर ये भी नहीं पता कल्याण रामायण ये कितने की होगी, इसमें प्राइस भी मेंशन नहीं करे हुए, शायद उस टाइम पे प्राइस मेंशन नहीं होते थे, तो इसमें प्राइस भी मेंशन नहीं है। मैंने एक पन्ना पलट के देख लिया है प्राइस, क्योंकि मेरे को किसी ने गिफ्ट दी थी तो मुझे पता भी नहीं है। मूल्य 10 रुपए इसमें लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि 10 रुपए की तो आएगी नहीं ये। तो पहले कि ऐसा लिखा हुआ है इसमें, देखो कल्याण रामायण श्री राम। तो ये बहुत अच्छी रामायण है। अगर आप रामायण पढ़ने के शौकीन है तो आप इसको जरूर और जरूर अपने साथ लेके आइए। बाकी मेरे पास अगर रामायण की बात करें तो वाल्मीकि जी की रामायण है, जो कि श्रीधाम वृंदावन में है। ये तो मेरे पास ये श्रीमद् भागवत महापुराण और शिव महापुराण और भागवत और रामायण है। अब बात कर लेते हैं उपनिषदों की। तो जिन गुरु से मैंने भागवत की शिक्षा ग्रहण की थी, तो उनसे मैंने उपनिषद के बारे में जानना चाहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा वैसे तो 333 उपनिषद हैं भारत में, लेकिन उनमें से 9 जो उपनिषद है वो मैंने है, और उनका मैं संपूर्ण विश्लेषण आपको दे रहा हूं। तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट दी थी गीता प्रेस की ईशादी 9 उपनिषद लिख के इसमें लिखा था। तो इसमें ना 9 उपनिषद के बारे में दिया हुआ है। उपनिषदों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो छोटी से ही ग्रंथ है, ज्यादा बड़ा ग्रंथ नहीं है, और 50 रुपए इसका मूल्य लिखा हुआ है ये, और गीता प्रेस की है ये, साफ है उपनिषद के बारे में। अब भक्तमाल, सबसे पहली भक्तमाल जिसने लिखी थी, मेरे को उसकी तलाश थी कि भक्तों की जो कथा है, सबसे पहली भक्तमाल किसने लिखी थी, कहाँ से आई। तो बहुत मुश्किल से मेरे को श्री चैतन्य भक्तमाल प्राप्त हुई थी, जो कि इस कंडीशन में मुझे प्राप्त हुई है। इसको मैं एक लाल कपड़े में लपेट के रखती हूँ, और इस कंडीशन में मुझे प्राप्त हुई थी, और ये सबसे पहली भक्तमाल है। ठीक है, उस टाइम पे 8-10 कॉपियां छपी थी, उसमें से मेरे को ये एक प्राप्त हुई किसी के द्वारा।
हाँ थोड़ी खंडित है ये देख लिए, खंडित है ये। तो इसको एज ए मैं ग्रंथ नहीं पढ़ती, पुस्तक के तौर पे मैं इसको पढ़ती हूँ क्योंकि इतनी खंडित हो चुकी है ये। लेकिन सबसे पहली भक्तमाल है ये, और इसलिए ये श्री चैतन्य भक्तमाल है ये। और ये बेशक बहुत सूक्ष्म रक्तमाल है क्योंकि इसमें ऐसी ये भक्तमाल मिलनी भी बंद हो गई है। अब भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, जो बात कर लेते हैं, जो कथाएं मैं आपको सुनाती हूँ, भगवान से संबंधित बाल लीला सुनाती हूँ। भगवान की बाल लीलाओं से प्यार हो जाए तो किसी से भी प्यार हो सकता है, वो मैं आपको सुनाती हूँ गर्ग संहिता से। तो भगवान श्री कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं हैं, राधा नाम बेशक पूरे भागवत में राधा नाम का कहीं भी वर्णन नहीं है। किसी संतों का ऐसा मानना है कि अपने गुरु का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए सुखदेव मुनि द्वारा जो भागवत लिखी गई है उसमें राधा नाम नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में राधा नाम का वर्णन है। ठीक है, राधा रानी की शादी भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भागवत में कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन राधा रानी का विवाह भांडेर वन में हुआ था, ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। ये ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है, आपको गर्ग संहिता में मिलेंगी। अगर श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं से आप लोग प्यार करते हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप गर्ग संहिता अवश्य पढ़े। और गर्ग संहिता कहीं भी मिल जाएगी, गीता प्रेस वालों की ये गर्ग संहिता गीता प्रेस वालों ने लिखी हुई है और इसका मूल्य है 150 रुपए। अब किसी भी रेट को मैंने तो केवल इस पे जो रेट लिखा हुआ है वो बताया गया है। तो जो गर्ग संहिता है इसमें 9 खंड है, श्री वृंदावन वाला खंड है, ये बहुत ही अद्भुत है। अश्वमेध खंड है, श्री विज्ञान खंड है, बालभद्र खंड है। तो ये इसमें सारी की सारी कथाएं हैं और बहुत ही अद्भुत कथाएं हैं। तो आपको ये गर्ग संहिता आप जरूर पढ़नी चाहिए। और मैं गर्भवती महिलाओं को पढ़ने वाला जो ग्रंथ है वो गर्ग संहिता अवश्य पढ़नी चाहिए, तीसरे महीने से जरूर प्रारंभ करना चाहिए। तो ये मेरे पास कुछ ग्रंथ हैं जो कि गाजियाबाद में रखे गए हैं, और भी ग्रंथ मेरे पास हैं लेकिन वो सब श्रीधाम वृंदावन में रखे हुए हैं। तो आज से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम कौन सी भागवत पढ़ें या फिर कौन सी भागवत नहीं पढ़े, कौन सी शिव महापुराण पढ़े, भगवान की बाल लीलाएं जिनसे हमें प्यार हो जाए कौन सा ग्रंथ पढ़े। तो इनमें से जो मेरे वैसे तो सभी ग्रंथ भगवान का वांग्यमय स्वरूप होता है, लेकिन जो फेवरेट है मेरा वो भागवत रहस्य है, गर्ग संहिता मेरी फेवरेट है। शिव महापुराण तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। कल्याण रामायण भी मेरी बहुत अच्छी फेवरेट है। मतलब जो ग्रंथ मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, जिनकी मैं डेली यूज करती हूँ, मतलब एक महीने कौन सा पढ़ रही हूँ, एक महीने कौन सा, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। जो जब ये पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं इनको श्रीधाम वृंदावन छोड़ आती हूँ, दूसरे लेके आती हूँ। लेकिन इसमें से कुछ सिलेक्टेड हमेशा रहते हैं, जैसे कि भागवत रहस्य मेरे पास हमेशा रहेगी, गर्ग संहिता मेरे पास हमेशा रहेगी, कल्याण की रामायण मेरे पास हमेशा रहेगी। तो ये सिलेक्टेड रहते हैं। बाकी ये श्रीधाम वृंदावन में आना जाना करते रहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मैं कौन से ग्रंथ से देख के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और कौन से ग्रंथ मैं खुद भी पढ़ती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।